विपिन हमारे साथ है और ज़्यादा जानकारी के लिए जल्दी से विपिन से शिवांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग के पास चलेंगे, लेकिन विपिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। विपिन, लेकिन हम इस वक्त जो तस्वीरों में देख रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही है। लोगों तक क्या ये इन्फॉर्मेशन पहुंची भी है कि उन लोगों तक वो जहां हैं, जिस घाट पर हैं, वहीं स्नान कर लें, क्योंकि संगम तट पर भी भीड़ बढ़ती जा रही है? देखिए, अब थोड़े हालात थोड़े से बदले हैं निधि, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ मिनटों चाहिए होता है किसी के मोबाइल में पहुंचने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो गरीब तबके से आते हैं। ऐसे में वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में ये खबर फैल चुकी है कि स्टैम्पेड हुआ है, लोग भगदड़ मची है, मारे गए हैं, लेकिन जो लोग घरों से निकले वो वापस जाने को तैयार नहीं है। उन्हें अब भी भरोसा था, बहुत भरोसा था कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था देगी, क्योंकि सरकार ने जितना प्रचार और प्रसार किया था दिव्य और भव्य कुंभ का, और 144 साल बाद ऐसे अद्भुत जो मौका है उसको देखते हुए पूरे भारत से भीड़ उमड़ी। और दिक्कत ये हुई कि जो भीड़ 28 को आई वो रुक गई यहीं पर कि मौनी अमावस्या कल है, हम सुबह स्नान करके फिर निकलेंगे। 2 दिन का प्रेशर बढ़ गया और संगम चूंकि रेलवे स्टेशन, इसके अलावा बस स्टैंड, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड, सब कुछ से सबसे करीब संगम रोज का इलाका आता है। इसके अलावा फाफामऊ की बात कर लीजिए, झूसी के हाट की बात कर लीजिए, वो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए पूरी भीड़ यहाँ पर आ गई। सरकार इस वाले एंगल को एक्सेस नहीं कर पाई। सरकार को लगा कि लोग जैसे पहले वाले स्थान में आए और चले गए। हालांकि सरकार ये जानती थी कि आंकड़ा पिछले स्थान से ज्यादा होगा, लेकिन एक्सेस नहीं कर पाई और वही गलती हुई। और रात के 1 बजे एक ऐसा स्टैम्पेड हुआ जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे, क्योंकि भीड़ को डाइवर्ट किया गया है। जो प्रिकॉशन कल रात में होना चाहिए था वो अब लिया गया है। बिल्कुल, जो इंतजाम पहले हो जाने चाहिए थे वो अब करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। मां चेतनानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और चेतनानंद जी, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि मौनी अमावस्या की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा इजाफा हुआ। जो लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए थे वो भी रुक गए, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे साधु संत हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मौनी अमावस्या में आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रयागराज, संगम में, महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा था और संत समाज लगातार, हमारे शंकराचार्य जी लगातार ये बात कह रहे थे कि आप यहाँ मत आइए, अगर आप नहीं आ सकते, आप अस्वस्थ हैं, आप महिला हैं, बच्चे हैं, तो आप इतनी भीड़ में मत आइए। आप जहाँ हैं वहीं जो आपके परिजन आ रहे हैं उनसे जल मंगवाइए और स्नान कीजिए, या किसी भी गंगा के क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ स्नान कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं का जो लगाव था महाकुंभ से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 144 वर्ष बाद ये योग बना है और बहुत पवित्र योग बना है, उस योग को का लाभ लेने के लिए श्रद्धालु रुके नहीं और श्रद्धालु वहाँ आते चले गए, जिसका आकलन मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने शायद इसको लिया कि 3.5 करोड़ लोगों का आंकड़ा, पहले दिन जब पहला अमृत स्नान था तो वो आंकड़ा बकुशल निकल गया था, तो उनको लगा कि शायद ये भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि कल जो लोग स्नान किए वो भी वापस नहीं लौटे और जो नए लोग थे वो आते चले गए, जो नए श्रद्धालु थे वो आते चले गए। तो भीड़ का दबाव इतना बन गया कि उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई, या उन्होंने व्यवस्थाएं प्रॉपर की नहीं थी। जो बात लगातार की जा रही है कि पीपे के बुल आखिर क्यों नहीं खोले गए, इसको लगातार पहले दिन से कहा जा रहा था। और मैम एक बात ये भी कि पुल बंद था तो इसलिए लोग एक जगह रुक गए, स्नान करने के बाद एक जगह रुक गए, तो भीड़ बढ़ती चली गई, इतना प्रेशर हो गया कि वो स्टैम्पीड तक आ गया और भगदड़ मच गई। मैम आऊंगे आपके पास,